We are doing video for class 4. कौन से क्लास के लिए वीडियो है ये? दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 4 and chapter 2, and name of this chapter is adaptations in plant. एडाप्टेशन, किस तरह के परिवर्तन होते हैं प्लांट में, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं. दिस इज़ अ सेकंड पार्ट. ये पार्ट 2 है. ये पार्ट 2 है. पार्ट फर्स्ट जो है इसकी बनाई जा चुकी है. एक दो पेज छूटे हुए थे, वो हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं. सो वी आर डिस्कसिंग एडेप्टेशन इन प्लांट. एडेप्टेशन इन प्लांट्स, वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट इज देयर. ये हमारा यहाँ पे छूटा हुआ है. ये पेज प्लांट्स इन प्लेन, जो प्लेन एरिया है, जहाँ पे प्लेन ज़मीन है, वहाँ पे किस तरह की प्लांट्स होती हैं. नाउ वी आर वाचिंग प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लेन्स में कैसे प्लांट होते हैं. प्लेन्स जो है मैदानी भाग है. प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरिया है. प्लेन्स क्या होता है? लार्ज फ्लैट एरिया होता है. फ्लैट एरिया, समतल जगह होता है, लार्ज फ्लैट एरिया. तो ये कह रहा है कि प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड. द वेदर इन दिस रीजन इज़ नाइदर. कह रहा है कि इस रीजन का जो वेदर होता है, एक बार दोबारा हम लोग पढ़ के देखते हैं. ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसका हेडिंग क्या है? ये प्लांट्स इन प्लेन, मैदानी भागों में प्लांट कैसे होते हैं. कह रहा है कि प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड. प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड. कह रहा है कि प्लेन्स जो होते हैं ये समतल एरिया होते हैं, फ्लैट एरिया ऑफ लैंड होते हैं. क्या होते हैं ये? फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड होते हैं. आगे बता रहा है द वेदर इज दिस रीजन. मौसम के बारे में बता रहा है. द वेदर इन दिस रीजन, इस रीजन मैंने कहाँ पे? प्लेन में. कह रहा है द वेदर इन दिस रीजन इज नाइदर वेरी हॉट नॉर क्या कर रहा है? नॉर वेरी कोल्ड. ना यहाँ का तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है. कह रहा है इट यूजुअली रेन्स इन दिस रीजन. रेन्स कह रहा है न ज़्यादा कम होता है, न ज़्यादा कम होता है, न ज़्यादा होता है. इट यूजुअली रेन्स इन दिस रीजन, बीच में रहता है. कह रहा है ओवरऑल इट हैज़ मॉडरेट. क्या कर रहा है? ओवरऑल इट हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट. क्या कर रहा है यहाँ पे? ओवरऑल इट हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट, बीच वाली स्थिति यहाँ पे रहती है. एग्जाम्पल में बता रहा है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है. कह रहा है सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन दिस रीजन आर. कह रहा है कि जो सामान्यतः पेड़ है, क्या क्या है यहाँ पे? पीपल, नीम, मैंगो, शीशम, ये सारे जो है पेड़ हैं. और क्या है पेड़? इसके अलावा कह रहा है ये गुलमोहर है, साल, ईटीसी. ये जो है प्लेन्स, प्लांट इन प्लेन्स है. प्लेन्स में इस तरह के पौधे पाए जाते हैं. अब कह रहा है कि किस तरह का एडाप्टेशन है. एडाप्टेशन के बारे में ये बता रहा है. कह रहा है कि दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर. इस तरह की जो है पेड़े हैं, दीज ट्री, इस तरह की पेड़े शेड गिरा देती हैं. क्या गिराती हैं? देयर लीव्स. कब गिराती हैं? तो कह रहा है ड्यूरिंग विंटर. विंटर में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं. अब कह रहा है क्यों गिरा देती हैं? तो कह रहा है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. कह रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, किससे? फ्रॉम कोल्ड. कह रहा है जो ठंडा है उससे बचने के लिए. क्लाइमेटिक कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो ठंडा की अवस्था है
उससे ये बचाव के लिए। कह रहा है देयर फ्रेश एंड न्यू लिप्स अपीयर, कह रहा है कि जो उसके नए पत्तियां हैं वो अपीयर होती हैं। कब अपीयर होती हैं? इन द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग में जो है इसकी नई पत्तियां अपीयर होती हैं। कुछ डायग्राम है, ये देखिए, दिस इज द डायग्राम फॉर मैंगो ट्री, मैंगो ट्री की ये डायग्राम है। और क्या है ये गुलमोहर ट्री का ये डायग्राम है। ये क्या चीज़ का डायग्राम है? गुलमोहर का ये डायग्राम है। नाउ अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? प्लांट्स इन माउंटेन्स, पहाड़ों पर किस तरह के प्लांट्स होते हैं। कह रहा है माउंटेन्स आर हायर देन द प्लेन्स, कह रहा है कि पहाड़ जो है, माउंटेन्स आर हायर देन द प्लेन्स, माउंटेन्स जो हैं ऊंचे होते हैं। किससे ऊंचे होते हैं? प्लेन से। कह रहा है द वेदर इन दिस रीजन इज कोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, कह रहा है कि वेदर क्या होता है? कोल्ड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कह रहा है कि मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है। आगे कह रहा है मेनी हिली एरियाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल ऑल्सो, कह रहा है बहुत सारे हिली एरिया में, पहाड़ी इलाके में एक्सपीरियंस होता है, महसूस होता है। क्या महसूस होता है? स्नोफॉल, बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरता है, स्नोफॉल होता है। एग्ज़ाम्पल कर है, एग्ज़ाम्पल क्या क्या एग्ज़ाम्पल है वो देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ट्री, कह रहा है सामान्यतः सभी पौधे, मोस्ट ऑफ द टी दैट ग्रो इन दिस रीजन आर, जो ग्रो करते हैं वो क्या है? फिर है पाइन, सीडार, स्प्रूस, इटीसी एक्सेट्रा, ये प्लांट्स हैं। अब कह रहा है कि इसमें किस तरह के एडेप्टेशन हैं। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में? एडेप्टेशन के बारे में बातचीत करते हैं। कह रहा है कि दिस ट्री ग्रो टॉल, लंबा होता है, और कैसा होता है? एंड स्ट्रेट, सीधा होता है। मोस्ट ट्री डू नॉट हैव फ्लावर, मोस्ट ट्री सामान्यतः बहुत सारे पौधों में डू नॉट हैव फ्लावर, इसमें क्या नहीं होता है? फ्लावर नहीं होता है। दे बियर कोन्स, क्या होते हैं इसमें? कोन्स होते हैं। हैव सीड इनसाइड देम, और उसी में क्या होता है? बीज होता है। हैव सीड्स इनसाइड देम। कह रहा है दीज हैव कॉनिकल शेप, क्या कह रहा है? दीज हैव कॉनिकल शेप, शेप कैसा होता है? कॉनिकल होता है। एंड स्लोपिंग ब्रांचेस विच हेल्प देयर, लिखा हुआ है विच हेल्प देयर टू स्लाइड ऑफ द स्नो इजीली, कह रहा है कि जो है बर्फ़ आसानी से गिर जाता है, पेड़ों पे नहीं रहता है। कह रहा है कि देयर लिप्स आर लॉन्ग, लिप्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और निडल लाइक होते हैं। इसके अलावा कह रहा है द प्लांट्स हैव लीफ, प्लांट्स में क्या होता है? लीफ होता है। थ्रू आउट द ईयर, सालों भर, थ्रू आउट द ईयर, सालों भर उसमें लीफ होता है। कह रहा है कि दिस ट्रीज आर कॉल्ड, दिस ट्रीज, इस तरह के ट्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये डायग्राम है, हम फिर का डायग्राम देख रहे हैं, ये पाइन पौधे का डायग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा ये हम लोग देख रहे हैं सीडार, सीडार का प्लांट है, ये हम लोग देख रहे हैं। एंड नाउ हम लोग देख रहे हैं प्लांट इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल रीजन्स, ये क्या देख रहे हैं? प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं। इन कहाँ पे? कोस्टल रीजन्स। ये कोस्टल रीजन क्या होता है? समुद्र के किनारे को कोस्टल रीजन कहते हैं। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? कोस्टल रीजन कहते हैं।
कह रहा है द कोस्टल रीजन लाई, ये कोस्टल रीजन लाई कहाँ पे लाई करता है, सिचुएटेड होता है नियर सी कोस्ट, समुद्र के किनारे पे होता है। कह रहा है कि दे रिसीव हेवी रेनफॉल, यहाँ क्या होता है, काफ़ी वर्षा होती है। कह रहा है कि दे रिसीव हेवी रेनफॉल, द वेदर इज दिस रीजन, कह रहा है कि जो मौसम होता है इस रीजन में इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, कैसा होता है, हॉट होता है, और कैसा होता है, ह्यूमिड होता है। हॉट मतलब काफ़ी गर्मी होता है, और ह्यूमिड मतलब काफ़ी पसीना आता रहता है। तब एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल कर रहा है द ट्री दैट ग्रो इन दिस रीजन आर कोकोनट, नारियल का पौधा होता है, पीपर का पौधा होता है, और रबर के प्लांट्स होते हैं। तो कह रहा है एडेप्टेशन क्या क्या होते हैं। कह रहा है दिस ट्री हैव एडॉप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इन द साल्टी सी वाटर, ये पौधे किस तरह के वातावरण में रह सकते हैं, तो कह रहा है कि ये पौधे जो हैं साल्टी सी वाटर में रह सकते हैं। कैसे जगह पर रह सकते हैं, साल्टी सी वाटर, नमकीन पानी में भी रह सकते हैं, खारे पानी में भी रह सकते हैं। आगे कह रहा है दे डिस्पर्स देयर सीड थ्रू वाटर इटसेल्फ, कह रहा है कि पानी के द्वारा जो है इसके बीज जो हैं डिस्पर्स दूर दूर चले जाते हैं अपने आप। तो ये हैं प्लांट्स इन कोस्टल रीजन। हम लोग क्या बातचीत करेंगे, ये हम लोग देखते हैं कि क्या बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लांट इन डेजर्ट के बारे में अब देख रहे हैं। ये किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, प्लांट्स इन डेजर्ट, डेजर्ट में कैसे कैसे प्लांट होते हैं। तो प्लांट इन डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या है, मरुभूमि, मरुस्थल जहाँ केवल बालू बालू ही होता है। तो प्लांट इन डेजर्ट में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि डेजर्ट जो है, मरुभूमि जो है, क्या है, रिसीव प्राप्त होता है वेरी लेस रेनफॉल, रेनफॉल मतलब वर्षा काफ़ी कम होती है। कह रहा है डेजर्ट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, कह रहा है कि डेजर्ट जो है उसमें क्या होता है, वेरी लेस रेनफॉल होता है। कह रहा है डेज आर हॉट, दिन क्या होता है, द डेज आर हॉट इन डेजर्ट, दिन जो है काफ़ी गर्म होता है। कह रहा है द वेदर इन दिस रीजन इज़ वेरी ड्राई एंड डस्टी, वेदर क्या होता है, वेरी ड्राई होता है, और क्या होता है, डस्टी धूल भरा होता है। कह रहा है देर इज़ अ लिटिल वाटर इन दिस रीजन, क्या कह रहा है, देर इज़ लिटिल वाटर, बहुत थोड़ा पानी होता है, कहाँ पे, इन दिस रीजन, इस रीजन में बहुत कम पानी होता है। एग्जाम्पल बता रहा है, क्या है एग्जाम्पल, कह रहा है ए वेराइटी ऑफ कैक्टस, कैक्टस है यहाँ पे, एक्केसिया है, बबूल है, एंड पाम ट्रीज हैं, आर फाउंड इन दिस रीजन, क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैक्टस पाए जाते हैं, एक्केसिया पाई जाती है, बबूल पाई जाती है, और पाम प्लांट पाए जाते हैं। अब कह रहा है कि एडाप्टेशन कैसा होता है, क्या क्या इसमें एडाप्टेशन होती हैं। कह रहा है स्टेम ऑफ कैक्टस इज ग्रीन, कैक्टस का स्टेम कैसा होता है, ग्रीन होता है। ये हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेम क्या करता है, हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में स्टेम खाना बनाता है। द लिप्स मॉडिफाई इनटू स्पाइंस, इसकी जो पत्तियां हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं इनटू, किस में, स्पाइंस, कांटों में। टू प्रिवेंट, क्यों, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, लॉस ऑफ वाटर, कि पानी ज़्यादा लिप से निकल नहीं जाए। कह रहा है देयर रूट्स ऑल्सो स्प्रेड आउट डीप,
कह रहा है कि ज़मीन जो है स्प्रेड आउट होता है, फैलता है डीप नीचे तक एंड वाइड दूर तक टू रीच द ग्राउंड वाटर। ये नीचे जो है ज़मीन में पानी तक पहुंच जाए। ये देखिए ये यहाँ पे ये डायग्राम है। वी विल ट्राई टू डायग्राम दिस कैक्टस। होमवर्क में हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सो वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम एज ए होमवर्क एंड आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या है ये। अब ये आ रहा है प्लांट इन मार्सी रीजन। ये हम लोगों ने देख चुका है पहले वीडियो में, वी हैव सीन। पहले वीडियो में हम लोग देखा है कि प्लांट इन मार्सी रीजन में क्या क्या होते हैं। दोबारा एक बार हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि देयर इज़ सो मच वाटर इन मार्सी रीजन दैट लैंड नेवर ड्राइज अप। कह रहा है कि देयर इज़ सो मच वाटर, यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। कहाँ पे? मार्सी रीजन में, दलदली स्थानों में। एंड लैंड, यहाँ जो ज़मीन है लैंड, नेवर ड्राइज अप, और ज़मीन कभी सूखता नहीं है। द सॉइल इज़ ऑल्सो स्टिकी एंड क्लेई। क्या कर रहा है कि सॉइल इज़ ऑल्सो स्टिकी एंड क्लेई होता है। एक एग्जाम्पल्स ये कर रहा है। क्या एग्जाम्पल कर रहा है? मैनग्रोव्स आर कॉमनली फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ क्या पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव्स पाते हैं। ये देखते हैं हम लोग, ये डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? ये मैनग्रोव्स के ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे नाउ वी विल वॉच, अब हम लोग देखेंगे कि मैनग्रोव्स में जो है एडेप्टेशन कैसे होता है। कह रहा है द रूट ऑफ दिस ट्री ग्रो above द ग्राउंड एंड हेल्प द प्लांट टू ब्रेथ। कह रहा है कि रूट जो हैं इस प्लांट के वो ग्रो करते हैं कहाँ पे? एबव द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर आ जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं प्लांट को किस चीज़ के लिए? ब्रेथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। कह रहा है दिस हेल्प देम, ये मदद करता है टू टेक इन फ्रेश एयर एंड अवॉइड रोटिंग इन वाटर। कह रहा है कि रोटिंग, पानी में ये सड़ने से बचाता है। एंड नाउ एक्वेटिक प्लांट, वी हैव डन दिस एक्वेटिक प्लांट इन फर्स्ट वीडियो, so we will not repeat again.